हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होल स्टडी। आज हम CUET UG 2025 का प्रीवियस ईयर MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं। सो दोस्तों, ये हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो दोस्तों, इसे आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। इससे आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा आखिर किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, आखिर किस तरह से क्वेश्चन पेपर पैटर्न होते हैं। सो दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये आपके 12th बेस्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं। सो दोस्तों, आप इसे शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। सो दोस्तों, अगर आपको और भी सब्जेक्ट पर प्रीवियस ईयर MCQ क्वेश्चन चाहिए 2025 के, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर MCQ क्वेश्चन अवेलेबल हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट MCQ क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में निम्नतम अवस्था पर एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा k इकाई है। इसकी स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा का मान क्रमशः है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर द्वारा रिक्त स्थान को भरें। तो इसमें हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज हमारा करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दो नाभिकों की द्रव्यमान क्रमशः A और B है। नाभिकों का घनत्व अनुपात है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर द्वारा रिक्त स्थान भरें। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन देखते हैं। धातु से प्रकाश, विद्युत, फोटो इलेक्ट्रिक ऊर्जा उत्सर्जन कराने वाले बिंदु स्रोत को प्लेट से दूर ले जाया जाता है। स्रोत से दूर डिस्टेंस के साथ प्रकाश विद्युत धारा को ग्राफ खाली ब्रैकेट है के साथ सही ढंग से दर्शाइए। नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर द्वारा रिक्त स्थान भरें। तो इसमें हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा जो विद्युत धारा और दूरी के बीच जो ग्राफ होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यही ग्राफ होगा विद्युत धारा और दूरी के बीच में। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर भी के माध्यम से त्वरित होने वाली फोटोन में दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा है। त्वरण विभव को दोगुना करने पर फोटोन का दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य खाली ब्रैकेट। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर द्वारा रिक्त स्थान भरें। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कम से कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विभिन्न स्पेक्ट्रम श्रेणियों के अनुरूप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उत्सर्जित लघुत्तम तरंगदैर्ध्य निम्नानुसार है। तो ये दोस्तों कई श्रेणी दिया गया है, इसको हमें घटते हुए क्रम में सही व्यवस्थित तरंगदैर्ध्य करना है। नीचे दिए गए विकल्पों का सही रिक्त स्थान में भरना है, मतलब हमें घटते हुए क्रम में ये सभी श्रेणियों को लगाना है। तो दोस्तों, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पहले A होगा, फिर C होगा, फिर B होगा, फिर D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन का निम्नलिखित अपमिश्रित डोपेंट के मादन ड्रॉपिंग किया जाता है। तो इसमें हमारे दोस्तों है ये सारे मतलब दिए गए हैं। फिर इसमें लिखा है एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए जिस अपमिश्रकों का उपयोग किया जाता है वे हैं, खाली ब्रैकेट में भरना है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर द्वारा रिक्त स्थान भरना है। मतलब एन सेमीकंडक्टर
जिससे हम प्राप्त करने के लिए जो अपमिश्रत का उपयोग करेंगे उसे हमें वे कौन कौन से हैं इन सभी में से। तो इसका मेरा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल ए और सी। ए और सी जो है उसे एन टाइप के सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नीचे विभिन्न प्रकार के पी एन जंक्शन डायोड के लिए भी के प्रति आई ग्राफ दिए गए हैं। इन्हें ए बी सी डी चिन्हित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, बी और आई के बीच ग्राफ है, ये ग्राफ दिया गया है चार्टो। तो नीचे लिखा है दोस्तों, अग्र बाइसित पी एन जंक्शन जनरल डायोड फोटो डायोड सौर सेल के अनुरूप क्रम में ग्राफ के सही अनुक्रम है। मतलब ग्राफ का सही अनुक्रम देना है क्या, फिर क्या क्या मतलब आएगा उन लोग के जंक्शन में। ठीक, तो नीचे दिए गए विकल्पों का सही रिक्त स्थान में भरे। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकेंड। मतलब देखिए इतना लंबा क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है कि धारा I को ले जाने वाली एक धारा को एक समान क्षेत्र B में रखा जाता है, तो आकृति के तल से समान रूप से बाहर निकलता है। इस तार पर बल है। तो ये देखिए दोस्तों, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे है और हमारा धारा यहाँ से यहाँ प्रवाहित हो रहा है। तो इसमें हमारा दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में सही रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समद्विबाहु प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है। इस प्रिज्म के न्यूनतम विचलन का कोण है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 30 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ये खाली स्थान दिया गया है का पूर्णांकों में स्थानांतरण होना विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण का एक साक्ष्य है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर द्वारा रिक्त स्थान भरे। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब 4 mm पृथक्करण के समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच 4 mm मोटे इंसुलेटिंग पदार्थ का एक स्लैब लगाया जाता है, तो यह पाया जाता है कि धारिता को उसके मूल मान पर पुनः प्राप्ति करने के लिए प्लेटों के बीच दूरी को 2.2 mm से बढ़ाया जाना चाहिए। पदार्थ का परावैद्युत स्थिरांक खाली ब्रैकेट होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही रिक्त स्थान भरें। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकेंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना का घनत्व और 1 सेंटीमीटर व्यास की एक तांबे का गेंद को इतने घनत्व वाले तेल में डुबाया जाता है, तो गेंद का आवेश यदि यह ऊपर की दिशा में कार्य करने वाली इतनी तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में तेल को निलंबित
बना रखता है तो क्या होगा। इसका गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय बल दिया है दोस्तों। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर दीजिए। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धातु का तार स्थिर विभवांतर में रखा जाता है। जब धातु के तार का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग खाली ब्रैकेट नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर द्वारा रिक्त स्थान भरें। तो इसमें हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 घटता है। ऑप्शन नंबर 4 घटता है, इलेक्ट्रॉनों का तापीय वेग बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रतिरोधकों के दिए गए मिश्रित संयोजन के द्वारा बिंदु ए बिंदु बी के बीच का प्रतिरोध ज्ञात करना है। इन दोनों के बीच प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसमें विकल्पों को सही विकल्प दी करके चुनना है हमें। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत अपवाह बल इतना है और प्रतिरोध इतना है। आंतरिक प्रतिरोध में एक सेल को प्रतिरोध इतना, मतलब ये सेल का प्रतिरोध है, के तार से जोड़ दिया जाता है। वही विद्युत अपवाह बल के एक अन्य सेल को धारा को बढ़ाने के इरादे से श्रेणी में जोड़ दिया जाता है, लेकिन तार की धारा वही बनी रहती है। दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो हमें इस खाली ब्रैकेट में नीचे दिए गए विकल्पों से कोई भरना है। तो इसमें हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन नंबर 17। एक पतले दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण m है। यदि इसे एक अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ दिया जाता है तो इसका नया चुंबकीय आघूर्ण होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान भरना है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में उपयोग किए जाने वाले लौह चुंबकीय पदार्थ में होनी चाहिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही रिक्त स्थान भरें। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिज्या R के एक चालक वलय को वलय के तल के लंबवत एक प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर x है तो वलय के किसी बिंदु पर धारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को विकल्प में रिक्त स्थान में भरिए। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना शिखर मान दिया गया है और इतना प्रतिवर्ती धारा पर एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक से होकर बहती है। यदि प्राथमिक और द्वितीयक के बीच अन्योन्य प्रेरण इतना है तो द्वितीयक से प्रेरित विद्युत वोल्टता होगा। तो हमें नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को रिक्त स्थान में भरना है। तो इसमें हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड 150 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीरो 0.1 मीटर व्यास के एक लंबे सोलनॉइड के प्रति मीटर इतने हैं तो सोलनॉइड के केंद्रक में इतने फेरे और इतनी त्रिज्या की एक कुंडली
को इसके अक्ष पर सोलेनॉइड की अक्ष के साथ मिला करके रखा जाता है। सोलेनॉइड से धारा इतना से मिनट में इतने से इतने में स्थिर दर में से कम होता है। तो यदि कुंडली का प्रतिरोध इतना है तो इस समय के दौरान कुंडली के माध्यम से बहने वाली कुल आवेश होगा। नीचे दिए गए सही उत्तर द्वारा रिक्त स्थान भरे। इसमें हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस का निचला आधा भाग अपारदर्शी बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेंस के सामने रखी गई वस्तु प्रतिबिंब का वर्णन करता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड। जो हमारा केवल सी है वही मतलब वर्णन करता है प्रतिबिंब का, वस्तु के प्रतिबिंब का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो सिल्स के को इतना mu की दूरी पर बनाया जाता है। यदि स्क्रीन में 2 mu की दूरी पर रखा जाता है तब 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है तब जब इतने नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का उपयोग किया जाता है तो फ्रिज पृथक्करण खाली ब्रैकेट में होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर जो है उसे रिक्त स्थान में भरें। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भौगोलिक दूरबीन के लिए जिसके अभिदृश्यक लेंस का फोकस दूरी इतना है तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी इतना है तो दूरबीन ट्यूब की लंबाई और आवर्धन क्रमशः होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को भरना है। नेक्स्ट तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोर के मॉडल के अनुसार नीचे दिए गए और मतलब ये दिए गए हैं तो लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। मतलब कौन कौन बोर के अनुसार मतलब कथन दिए गए हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। केवल ए, बी और सी यही बोर के मॉडल के अनुसार कथन सही हैं। हमारा 4 वाला गलत है तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए यदि इनपुट प्रवृत्ति इतनी है तो आउटपुट प्रवृत्ति होगी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को देख करके रिक्त स्थान भरना है दोस्तों। सही हमें उत्तर को देना है तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्षेत्र की दिशा के समांतर ध्रुवीय आघूर्ण वाले गैर समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के लिए द्विध्रुव पर बल F है तो बल आघूर्ण क्रमशः होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नीचे दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान भरना है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों। नीचे चित्र में दिखाए गए दो बड़े समतल समांतर पथकों के समान लेकिन विपरीत पृष्ठ आवेश घनत्व इतना है तो बिंदु P1 और P2 और P3 पर रखे गए बिंदु आवेश Q का क्रमशः F1 और F2 और F3 बल लगाया जा रहा है तब नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। तो इसमें दोस्तों हमारा
नीचे दिए गए करेक्ट आंसर चुनना है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। सेकेंड जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिज्या R1 और R2 वाले दो आवेशित धातु गोले संपर्क में लाए जाते हैं तो फिर अलग किए जाते हैं, तो दोनों आवेशों का अंतिम आवेश Q1 और Q2 के अनुपात क्रमशः होंगे। नीचे दिए गए उत्तरों में से विकल्प मतलब सही उत्तर सही विकल्प चुनना है, तो इसमें मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्वात में एक दूसरे से d दूरी पर रखे गए दो आवेशित कण एक दूसरे पर इतना बल लगाते हैं, अब प्रत्येक आवेश को दो गुना कर दिया जाता है। बल को अपरिवर्तित रखने के लिए आवेशों के बीच की दूरी को बदलकर खाली ब्रैकेट है किया जाना चाहिए। दोनों के विकल्पों में से जो सही उत्तर है उसको रिक्त स्थान में भरना है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड 2D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। धारिता इतना को दो समांतर प्लेट संधारित्र श्रेणी में जुड़े हुए हैं और यह संयोग भी वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। दोनों संधारित्र के विभवांतर का मान इतना है और दोनों संधारित्रों में संग्रहित ऊर्जा U1 और U2 के खाली ब्रैकेट के रूप में संबंधित होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर द्वारा रिक्त स्थान भरें, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इतना ओम और इतना ओम के दो प्रतिरोध को इतने वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। इतने प्रतिरोध से जुड़े इतने प्रतिरोध के वोल्ट की रेटिंग है। तो इसमें देख लीजिए दोस्तों, ये चित्र डायग्राम देख लीजिए, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा खाली ब्रैकेट में भरा हुआ, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 10 वोल्ट। यहाँ में वोल्ट निकालने को दिया गया था। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो वोल्ट और 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल है, क्रमशः इतने और इतने ओम के आंतरिक प्रतिरोध की दो बैटरियों को समांतर संयोग में जोड़े इतने बाह्य प्रतिरोध से होकर धारा है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही रिक्त स्थान होगा, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर अनुकाष्ठ क्षेत्रफल के एक धारा के तार में प्रतिरोध R तथा प्रतिरोधकता ये और इतना वोल्ट पर शक्ति रेटिंग P है, तो धारा को एक समांतर रूप से खींचकर उसकी त्रिज्या को हटाकर मूल त्रिज्या का आधा कर दिया जाता है, तो वोल्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता और शक्ति रेटिंग के मान पे क्रमशः इतना द्वारा दर्शाया जाता है, तो संगत मान सही ढंग से खाली ब्रैकेट में के रूप में संबंधित है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही जो है उसे रिक्त स्थान में भरना है, तो इसमें हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 चुंबकीय पदार्थ नीचे सूचित किए गए हैं। 3 चुंबकीय पदार्थ नीचे सूचित किए गए हैं, इसमें से चुंबकीय संवेदनशील के बढ़ते हुए क्रम में पदार्थों का सही क्रम में मतलब चयन करना है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड। पहले B आएगा, फिर
ए आएगा फिर सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो अनंत रूप से लंबे सीधे समांतर चालकों उसमें धारा I1 और I2 प्रवाहित है। निर्वात में एक दूसरे से d डिस्टेंस पर मतलब दूरी पर रखा गया है। चालकों में से एक की लंबाई L तथा दूसरे चालक के कारण जब F बल है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही रिक्त स्थान भरें। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध क्रमशः इतना दोस्तों क्या कट गया है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। नीचे दिखाए गए परिपथ, ये परिपथ है, परिपथ में ए पर 3I ना 3I का धारा प्रवेश करता है तो अर्धवृत्त 3I ना दोस्तों I धारा प्रवेश करता है तो अर्धवृत्त भागों ए बी सी और BADC के समान त्रिज्या R है, किंतु प्रतिरोध क्रमशः इतना है तो और वृत्ताकार लूप ABCD के केंद्रक से चुंबकीय क्षेत्र है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 3I की धारा प्रवाहित हो रही है और ये एक लूप है। इसमें हमें मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या है केंद्र में वो हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हमारा सही उत्तर को मतलब भरना है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतने में प्रत्येक भुजा वाले एक वर्गाकार लूप को उसमें इतने एम्पीयर की धारा प्रवाहित है तो इतने चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लूप के तल के समांतर है। लूप पर लगाए गए बल आघूर्ण होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर भरें। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा वोल्टता से इतने से अग्र है, परिपथ में सही मतलब विकल्प होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, विशुद्ध रूप से कैपेसिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आसन्न कुंडलियों के एक युग्मन में उसमें से एक कुंडलियों में इतना सेकेंड में धारा इतना एम्पियर में परिवर्तित कर इतना एम्पियर करने के लिए आसन्न कुंडली में चुंबकीय प्रवाह इतने में बदला जाता है। कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चयनित करके रिक्त स्थान भरना है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि नीचे दिए गए चित्रों में दिखाया गया है कि चित्र ए में नियमित आकार का एक तार और चित्र बी में एक तार को एक गोलाकार लूप में विभिन्न एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। नीचे ए में चुंबकीय क्षेत्र के तल के अंदर लंबवत है तथा नीचे बी में चुंबकीय क्षेत्र तल के बाहर लंबवत है। तो चित्र ए में गोलाकार लूप में बदल रहा है तो चित्र बी में तार के एक संकीर्ण सीधे तार के रूप में बदल रहा है तो प्रेरित धारा की दिशा होगी। तो इसमें हमारा दोस्तों करेक्ट ऑप्शन होगा नीचे दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दोनों वामावर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सूची 1 को इसमें एसी प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित प्रवाह से प्रतिकूलता का आवृत्ति के साथ विचरण दिखने वाले 4 ग्राफ हैं। सूची 2 से परिपथ अभिलक्षण को सम्मिलित कीजिए। मतलब क्या क्या ग्राफ है इन सभी में, इन सभी ग्राफ को हमको मिलाना है। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये ग्राफ दिया गया है, तो इसमें हमारा करेक्ट देख लीजिए दोस्तों, ये ग्राफ इसी में हमको मिलाना है। तो इसमें हमारा देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट क्या है ना, फर्स्ट ग्राफ है वो हमारा हो जाएगा प्रतिरोध का, और जो हमारा सेकेंड है बी का वो है प्रेरक प्रतिघात का, और जो हमारा थर्ड है दोस्तों वो है संधारित्र प्रतिघात, और फोर्थ वाला हो जाएगा हमारा दोस्तों प्रतिबाधा। तो इसमें देखिए दोस्तों, पहला का है फोर्थ, तो पहला का फोर्थ हो जाएगा दोस्तों ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्जा घनत्व का अनुपात होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही स्थान भरना है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से तरंग दैर्ध्य के घटते हुए चुंबकीय विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में के सही विन्यास से मतलब लगाना है घटते हुए क्रम में। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कॉलम में सूचीबद्ध विद्युत चुंबकीय तरंगों को कॉलम 2 से उत्पादित उपकरण द्वारा सुनियमित करना है। तो इसमें देखिए दोस्तों, 1-2 को ही मिला करके पहले देखिए आगे हमारा ऑप्शन से मैच खा रहा है कि नहीं। तो इसमें देखिए दोस्तों, हम देखते हैं कि जो माइक्रो तरंगें होती हैं वो अणुओं का कंपन होती हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, पहला का नहीं दोस्तों, गलत हो गया। जो हमारी माइक्रो तरंगें होती हैं ये मैग्नेट्रॉन होती हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, हम देखते हैं कि जो पहला का दूसरा है वो 2 ठो में ऑप्शन दिखा रहा है। तो हम अगला देखेंगे कि अवतल जो अवरक्त तरंगें होती हैं वो परमाणु और अणुओं का कंपन होती हैं। तो इसमें हम देखेंगे बी का थर्ड कौन सा है मैच कर रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, बी का थर्ड मैच कर रहा है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखिए दोस्तों, 2 को नहीं मिलाए ना तो भी हमारा ऑप्शन पता चल गया। ये हो गया टाइम मैनेजमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में एपी पी का वक्र का त्रिज्या एक वक्र पृष्ठ है तो वायु और एक पारदर्शी पदार्थ को इतने को पृथक करता है। एक बिंदु वस्तु ओ को वायु में पृष्ठ से मुख्य अक्ष पर P से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो P से O के प्रति बिंदु की दूरी होगी। तो इसमें हमारा दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वायु से 16 मीटर दूरी पर बाई और ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑप्शन नंबर 47। लेंस की वक्रता त्रिज्या के निश्चित मानों के लिए लेंस की क्षमता होगी। तो इसमें दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु दूरी इतने म्यू प्रति फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के प्रतिबिंब दूरी इतने के विचरण का सही ढंग में निरूपित करने वाला ग्राफ है। तो इसमें हमारा दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
इतनी चौड़ाई के एकल झिरी के विवर्तन का अध्ययन करने के लिए एक वर्णीय स्रोत से प्रकाश का उपयोग करते हुए केंद्रीय उच्चिष्ट की ऊंचाई इतनी दूरी पर पर्दे पर मतलब मापा जाता है, तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होगी। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि आवृत्ति इतने के विकिरण देहली आवृत्ति इतनी वाली धारा धातु पर अपवर्तित होता है, तो नीचे निम्नलिखित में से सही कथन होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको और भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मेरे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और दोस्तों, अगर आपको और भी मतलब वीडियो चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में भी कुछ सब्जेक्ट का पड़ा हुआ है, आप उसे जा करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों।